हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। फिजिक्स का चैप्टर है ऊष्मा और तापमान। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ही क्वेश्चन हैं सारे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हीट क्या है? राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च तापमान वाली वस्तुओं से निम्न तापमान वाली वस्तुओं की ओर प्रभावित होती है। जब दो वस्तुओं के तापमान अलग अलग होते हैं तब ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बहुत ही अधिक पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसके साथ जो भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उसका आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल। अभी मैंने आपको बताया है, एसआई पद्धति में ऊष्मा को ऊर्जा माना जाता है, इसलिए उसकी एसआई इकाई जूल होती है। हालांकि दैनिक जीवन में कैलोरी का भी इसका उपयोग देखा जाता है। याद रखिएगा, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर यानी तापमान क्या बताता है? वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है ये बताता है। ऑप्शन बी। तापमान किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की मात्रा को दर्शाता है। तापमान जितना अधिक होगा वस्तु उतनी गर्म होगी। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है और केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। केल्विन स्केल की एसआई यूनिट क्या है? के। देखिए, केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में इसका उपयोग होता है। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगाया जाता है। एक कैलोरी बराबर कितना जूल? मैंने आपको बताया है, ऑप्शन सी 4.184 जूल होता है। ये रेलवे का फेवरेट फैक्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि कैलोरी ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई है जबकि जूल एसआई इकाई है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कैलोरी ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई है और जूल क्या है? एसआई इकाई है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर फ़ारेनहाइट स्केल में मापा जाए तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल कर आता है। मेडिकल परीक्षाओं और रेलवे दोनों में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन सी 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का वह न्यूनतम तापमान है जिसके नीचे तापमान संभव नहीं है। इसका मान 0 केल्विन है, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन कहते हैं। याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन कहते हैं। इस तापमान पर अणुओं की गति लगभग रुक जाती है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। यह रेलवे का बहुत प्रसिद्ध यानी बहुत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है यहाँ पर -40 डिग्री पर। इसे अक्सर ट्रिकी प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है? तो 273 केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये एक फार्मूला है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। न्यूमेरिकल प्रश्नों में यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है। तो सूत्र क्या है? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको हर एक फैक्ट बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ।
100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केल्विन। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। वैज्ञानिक गणनाओं में केल्विन स्केल का प्रयोग किया जाता है। सेल्सियस में केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? मैंने आपको बताया है ऑप्शन बी केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेल्सियस और केल्विन के बीच 273 का अंतर होता है, इसलिए केल्विन प्राप्त करने के लिए सेल्सियस में 273 जोड़ा जाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? ऑप्शन बी कंडक्शन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा मुख्यतः चालन यानी कंडक्शन द्वारा संचारित होता है। इसमें कण अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। पानी के उबलने में कौन सी प्रक्रिया होती है? कन्वेक्शन। ऑप्शन बी। पानी गर्म होने पर नीचे का पानी ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इसे संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। सी ब्रिज किसका उदाहरण है? कन्वेक्शन का। संवहन का एक उदाहरण है समुद्री ब्रिज। दिन में भूमि जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र की ठंडी हवा भूमि की ओर चलती है। लोहे की छड़ का दूसरा सिरा गर्म होना किसका उदाहरण है? कंडक्शन का। गैसों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन बी कन्वेक्शन से। गैस और तरल में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है क्योंकि इनके कण स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। कंडक्शन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन सी सॉलिड। ठोस में कण पास पास होते हैं, इसलिए ऊष्मा का संचरण सबसे प्रभावी रूप से कंडक्शन द्वारा होता है। रेल की पटरियों के बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन सी तापीय प्रसार के कारण। गर्मी में धातु फैलती है, यदि गैप न छोड़ा जाए तो पटरी टेढ़ी हो सकती है या टूट सकती है, इसलिए पटरियों के बीच गैप छोड़ा जाता है। गर्म करने पर अधिकांश पदार्थ क्या करते हैं? ऑप्शन बी फैलते हैं। ताप बढ़ने पर पदार्थों की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे दूर दूर हो जाते हैं, इसे तापीय प्रसार कहते हैं। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ये जल का असंगत प्रसार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर क्या होता है? सिकुड़ता है। ऑप्शन बी, यह पानी का विशेष गुण है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करने पर उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठंडे देशों की झीलों में मछलियाँ क्यों जीवित रहती हैं? ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे घना पानी नीचे बैठ जाता है, जबकि ऊपर बर्फ़ जम जाती है, इसलिए नीचे पानी तरल रहता है और मछलियाँ जीवित रहती हैं। स्पेसिफिक हीट का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, Q = mc/T। इस विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए इस जो ये सूत्र आपको दिया गया है, इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर m द्रव्यमान है, c विशिष्ट ऊष्मा है और ट्रैगोनोमेट्री का जो ट्रायंगुलर T तापमान परिवर्तन है। तो इसी से किसी भी स्पेसिफिक हीट का सूत्र है ये, और स्पेसिफिक हीट इसे ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र को भी आप ज़रूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। सबसे अधिक स्पेसिफिक हीट किसकी होती है? ऑप्शन सी, पानी।
पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह अधिक ऊष्मा को संग्रह कर सकता है। इसी कारण रेडिएटर में पानी उपयोग होता है। लेटेंट हीट क्या है? ये राइट आंसर ऑप्शन बी, अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा है। जब कोई पदार्थ बिना तापमान बदले अपनी अवस्था बदलता है तब आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से अधिक जलाती है, क्यों? तो ऑप्शन उसमें लेटेंट हीट होती है, इसलिए। भाप में अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है जो संघनन के समय निकलती है, इसलिए भाप अधिक नुकसान पहुंचाती है। बर्फ़ का पानी में बदलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी, लेटेंट हीट। बर्फ़ पिघलते समय तापमान नहीं बदलता है, लेकिन ऊष्मा अवशोषित करती है। यही लेटेंट हीट का एक उदाहरण है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर आधारित है? ऑप्शन बी, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यही प्रथम नियम का आधार है। बहुत अधिक तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर अत्यधिक तापमान को बिना संपर्क के मापता है। सूर्य, भट्टी और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी इम्पॉर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं। और अगर आपने हमारे पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उन सभी टॉपिक्स को मैंने वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।